सबन को राधे राधे। तो भैया हम हैं एक रूम लेके पढ़ने वाले यूपीएससी एस्पिरेंट और इस जर्नी में आपका स्वागत है। इस ब्लॉग से आपको एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति का मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि वो कैसे अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं। तो सुबह हुई थी मेरी 6:30 बजे और आज मैं पार्क में योगा वगैरह करने नहीं गया था, तो रूम के अंदर ही कर लेता हूँ क्योंकि करना चाहिए। आप चाहे कहीं पे करो, रूम में या बाहर, लेकिन थोड़ा बहुत 15-20 मिनट कर लेते हैं, अच्छा लगता है। मुझे अपना नाश्ता बनाना था, तो रात में मैंने चने गलने के लिए डाल दिए थे और साथ में बादाम भी। तो सुबह मैं 2 अनार लेता हूँ। वैसे तो मैं एक ही लेता हूँ, लेकिन आज छोटे छोटे अनार थे तो 2 अनार काट लेता हूँ और एक नींबू भी रखा था तो नींबू वगैरह काट लेता हूँ। साथ में उसमें अपनी जो चने और बादाम है उनको भी मिक्स कर लिया क्योंकि इनका टेस्ट शानदार रहता है। देखो, नींबू से आपको मिलता है क्या, सिट्रिक अम्ल, और जो अपना अनार रहता है इससे विटामिन सी, और चना से तो आपको सबको पता होगा फाइबर प्रोटीन मिलता है। तो काफ़ी अच्छा रहता है इनका कॉम्बिनेशन, टेस्टी भी लगता है। देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है। मैंने खाया और फिर चलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मेरे पास में ही है तो आराम से पहुंच जाता हूं पैदल, कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे पहले अपना जनक वो जनसत्ता पत्रिका रहती है ना, हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट रहती है, एडिटोरियल वगैरह के लिए। तो मैंने वो पढ़ी, उसमें क्या क्या न्यूज़ है। तो सुबह सुबह आज सबसे पहले अपन अपना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ लेता हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर करंट अफेयर्स मैं अगली साल से पढ़ूंगा, मतलब 2026 के जनवरी फरवरी से। मेरा 27 में एग्ज़ाम है, इस वजह से अभी तो मैं ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। जैसे मुझे कुछ अच्छा आर्टिकल मिल जाता है तो उस पर मैं अपना मेंस का जो आंसर राइटिंग क्वेश्चन है वो लिख लेता हूँ। तो अपना कंप्लीट किया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद मैंने अपना इंडियन सोसाइटी का रिवीजन किया। इसके हर साल 3-4 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। GS1 में आता है इंडियन सोसाइटी, 2 से 3-4 क्वेश्चन लगभग आते ही हैं और छोटा सब्जेक्ट है, मार्क्स इंगेजिंग सब्जेक्ट। चलते हैं रूम पे क्योंकि खाना बनाना है। देखो दिखाता हूँ आज आपको कि एक मिडिल क्लास बंदा आईएएस बनने के लिए क्या क्या काम करता है। मतलब खाना भी खुद बनाता है, अपना पढ़ाई का काम भी करता है, और जो बर्तन बर्तन धोने के काम होते हैं वो भी करता है। बस एक ही काम नहीं करता, सिर्फ पैसा कमाने का। वो घर से पापा में भेजते हैं, लेकिन कई लोग हैं जो अभी वो भी ऐसे काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ घंटे पार्ट टाइम कहीं पे वर्क करते हैं। लेकिन अपन को ऐसी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिताजी हैं तो वो ना कर लेते हैं। अभी मैं खाना बना रहा था और बढ़िया खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपनी लाइब्रेरी। और अब पढ़ना है मुझे अपनी विजन IAS से इंडियन सोसाइटी की क्लास, जो कि लेनी है 8 नंबर की। तो मैं अपनी क्लास कंप्लीट करने लगता हूँ और साथ में नोट्स भी बनाता हूँ क्योंकि क्लास के साथ ही नोट्स बनाना सही है, जिससे याद भी रहती हैं चीज़ें। क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने किया अपना इकोनॉमी का रिवीजन, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इकोनॉमी का रिवीजन नहीं किया, अभी घर पे गया था इस वजह से। तो अपना इकोनॉमी का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। यार कई लोग कहते हैं रिवीजन के लिए शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, लेकिन मैं सोचता हूँ शॉर्ट्स नोट्स बनाऊँ क्या, क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। फिर भी कभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो इसी से रिवीजन कर लेता हूँ। इससे जे यार टाइम बहुत ज़्यादा लगता है रिवीजन करने में। शॉर्ट नोट से आप सीधा एक चैप्टर एक पेज में ख़त्म कर दोगे, जो फ़ायदा रहता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अब तक चल रहा है, फिर एक आध दिन बनाएंगे, नहीं तो फिर इसी से कर लेंगे। हे दोस्तों, तो कैसे हो? मैं तो अभी रूम पे खाना खाने आया था क्योंकि सुबह मैं 10 बजे पढ़ने गया था लाइब्रेरी, तो भूख लगाई थी, खाना खाने रूम पे आ गया। और आप लोग बताओ पढ़ाई वगैरह हो रही कि नहीं आजकल? अभी मैं फ़िलहाल घर से आया था तो ज़्यादा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, लेकिन अब मैं बढ़िया फील कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई हो पा रही है। पिछले 3 दिन तो नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है। भाई आप लोगों से यही कहूँगा, समय व्यतीत मत करो, फालतू किसी चीज़ों मत गवाओ, क्योंकि आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, आपकी भी उम्र बढ़ रही है। फिर क्या करोगे यार, जब आपके जीते जी आपके माता पिता आपकी सक्सेस ना देख पाना, तो किस काम की सक्सेस, किस काम का क्या। और उन्हीं के लिए तो जो करना है उन्हीं के लिए करना हो, अपने लिए करना, और जिसके बारे में तुम सोच रहे हो उनके लिए भी करना है। ये समय व्यतीत फालतू किसी चीज़ों में नहीं करें, जितना दम है लगा दें और इस संघर्ष में हर तरीके से अपनी पूरी कोशिश करें। सफलता अपने हाथ में है या नहीं ये तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए मेहनत करें दम से, क्योंकि भाई लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, पता नहीं तुम रहो या ना रहो, मैं रहूँ या ना रहूँ। क्योंकि यही वो मौका है जब आप अपने माता पिता को एक प्राउड फील करवा सकते हो। भाई जॉब का मतलब पता है, 20-22-21 साल की उम्र में जॉब का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ ही में जॉब चाहिए। आप ये तो एज है 22-23-24-25, इसके अंदर आपको जॉब मिल जाती हो ठीक है, नहीं और बहुत सारे काम हैं यार, ज़रूरी थोड़ी है जॉब ही से सब कुछ होगा।
नौकरी तो सिर्फ नौकरी एज डिपेंड करती है लोन 18 19 20 26 तक लगभग। 26 के बाद आपके पास बहुत सारे काम है, लेकिन जब तक जो उम्र है इसमें तो जो करना है वो करो, उसके बाद करेंगे। ठीक है, मैं तो खाना खा लूँ। खैर, फिर मैंने हर्षिता दवे मैम का जो MPPSC में रैंक 5th लाई है ना, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई। भाई इनकी 5th रैंक आई है MPPSC में, मतलब मेरे राज्य में, मैं खुद मध्य प्रदेश का हूँ तो उसी राज्य से इनकी 5th रैंक आई है। और फिर इनका इंटरव्यू देखने के बाद मैं चला जाता हूँ जिम जाना था तो उससे पहले मैं केले खाने लगता हूँ। और साथ में आज नीरज भाई थे तो वो वीडियो बना रहे थे मेरी, इस वजह से मुझे हंसी आ रही थी। मैं जिम पहुँच जाता हूँ और जिम में आज लगाना था ट्राइसेप। आज जिम खाली डला था क्योंकि आजकल लोग कम ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। फिर डोले सोले मार का आपका भाई आ जाता है घर पे, और बॉडी कंडीशन देख सकते हो, पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ क्योंकि भाई 2 महीने से भी जिम नहीं किया था। घर पे गया था 1 महीने, उससे पहले पैर में लग गई थी। तो ठीक है दोस्तों, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें।